बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जवाब नहीं है शी जिनपिंग का, जवाब नहीं है उस बंदे का। जब डोनाल्ड ट्रंप के सारे कार्ड्स खत्म हो गए तो तब चाइना ने ऐसा कार्ड खेला, सिर्फ एक मास्टर ट्रंप कार्ड खेला जिसने ट्रंप की सारी सियासत को, सारी पॉलिसीज को उड़ा कर रख दिया और अब दुनिया को तबाह और क्रैश होने से कोई नहीं बचा सकता। आज आप समझिए जरा कि चाइनीज सदर ने अमेरिका के साथ किया क्या है। दुनिया में 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, 12 पर चाइना ने पाबंदी लगा दी है, ना वो अमेरिका को मिलेंगे ना किसी और को मिलेंगे। अब दुनिया में सुपर पावर की जो कुर्सी है वो चाइना के पास रहेगी। अब सुनिए चाइना ने ट्रंप के साथ किया क्या। ट्रंप ने लगाया टैरिफ चाइना पर। चाइना ने ट्रंप को सीक्रेटली बेवकूफ बनाने के लिए ऑफर किया कि आपके मुल्क में $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेंगे, जॉब्स क्रिएट होगी, सारा होगा, फलाना होगा। चाइना पर उन्होंने टैरिफ 30% कर दिया, 145 से 30%। और फैसला ये हुआ कि 90 दिन तक छूट होगी आपको, 90 दिन के बाद हम टैरिफ का जायजा लेंगे। उस दौरान ट्रंप की मुलाकातें हो गई तय कि ट्रंप शी जिनपिंग से मुलाकात करेगा, एक नहीं 2 मुलाकातें। और ट्रंप ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा कि आप भी हमारे मुल्क में तशरीफ लाए, हम भी लाएंगे। बड़े सारे खुश। ट्रंप को नहीं पता था चाइना उसके साथ कर क्या रहे, ये इल्यूजन था, सिर्फ धोखा था। चाइना ने किया क्या, $1 ट्रिलियन की ऑफर देकर ट्रंप को, ट्रंप बड़ा खुश था, हमारे मुल्क में पैसा आएगा, सारी चीजें होंगी। अब ये ऑफर नहीं थी। चाइना ने किया क्या कि चाइना ने टाइम बाय किया, लॉन्ग गेम वो सोच रहे थे। चाइना ने उस सारी सूरत हाल में टाइम बाय किया, अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उसको मेंटली तौर पर तैयार किया, स्ट्रॉन्ग किया, पॉलिसीज बदली और उनके लिए अफ्रीका और दीगर ममालिक की मार्केट ओपन की। जो माल वो अमेरिका को देते थे उसके लिए लोकल सतह पर पूरा 3, 3.5, 4 महीने और उससे भी ज़्यादा उन्होंने जो टाइम लिया, उन्होंने पूरी गेम सेट की। अब उसके बाद हुआ क्या कि चाइना ने उस दौरान ब्रिक्स की कंट्रीज को पूरी बैकएंड पर पूरा गेम तैयार किया और ट्रंप ने समझा ही नहीं। उसने इंडिया समेत हर किसी को कहा हमने $, को डंप करना है। इंडिया से सारे मामला तय किए, इंडिया से दोस्ती हुई, इंडिया के साथ ट्रेड हुई और फैसला हुआ युआन में ट्रेड होगी। रशिया को कहा तुमने जो भी माल देना है इंडिया को वो तुम डॉलर में नहीं दोगे। इसी तरह दीगर ममालिक के साथ ब्रिक्स में नया बैंक खुला, सब कुछ फाइनलाइज होकर जब तय हो गया और उसके बाद नॉन डॉलर सिस्टम यानी युआन में ट्रेड फाइनलाइज हो गई। चाइना ने सारे ममालिक को एतमाद में लिया कि अब आखिरी कार्ड चलने का वक्त आ गया। ये आखिरी कार्ड अमेरिका के लिए बेसिकली चाइना का पहला कार्ड है। चाइना के पास ऐसे कार्ड्स बहुत ज्यादा, ट्रंप के पास सारे कार्ड्स खत्म हो गए। हुआ ये कि चाइना ने अचानक से 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, 17। चाइना ने उन 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स में से 12 पर पाबंदी लगा दी कि वो अमेरिका में नहीं जाएंगे। अब ये कहाँ यूज होते हैं, ये आप अंदाजा करें कि टेक्नोलॉजी में, स्मार्टफोन में, विंड टर्बाइन में, एलईडीज में, टीवी, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, MRI स्कैनर्स और ये जो टेस्ला और ये वो सारी जगहों पर गूगल की टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। उसके अलावा अमेरिकी फौज इसको इस्तेमाल करती है। इनके जो F-35 तैयारे हैं, फाइटर जेट्स हैं, सबमरीन्स हैं, लेजर हैं, सैटेलाइट, टोमाहाक मिसाइल, आप नाम लेते जाएं दुनिया की हर चीज का उसमें यूज होते हैं। मसला सारा ये है कि 70% रेयर अर्थ एलिमेंट्स आते हैं चाइना से। ये जमीन की क्रस्ट में है और तकरीबन 92% चाइना पूरी दुनिया का कंट्रोल करता है। होता क्या है कि अगर अमेरिका से भी कोई रेयर अर्थ एलिमेंट्स, 2 तरह के होते हैं, एक हैवी होते हैं और एक लाइट होते हैं, ये निकलते हैं और ये निकल कर वो इतने कॉस्टली होते हैं, उनको रिफाइन करना, प्रोसेस करना इतने कॉस्टली होते हैं। चाइना ने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, इतनी इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में, अब से नहीं कब से उन्होंने सारी दुनिया का कंट्रोल हासिल कर लिया। उन्होंने फ्यूचर पढ़ लिया था, वो अब से नहीं कई सालों से करे। उनको पता था ऐसे 40-50 साल बाद दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगी तो ये सारे हमारे मोहताज होंगे। ये जंगें करते रहे, चुप करके अपना काम करते रहे और उन्होंने आज किया क्या कि सारी दुनिया का कंट्रोल कर लिया और आज दुनिया में कहीं निकल भी आए वो प्रोसेस ही नहीं कर सकते। वो इतना महंगा है, इन्वायरमेंट को डैमेज करता है,
इतना ज़्यादा मुश्किल है, इतना ज़्यादा मुश्किल है कि कोई इसको प्रोसेस ही नहीं कर सकता। किसी के पास कुछ भी नहीं है। मादरियाँ चाहे अफगानिस्तान से निकले, इंडिया से निकले, पाकिस्तान से निकले, चाहे दुनिया में यूक्रेन से निकले, लेकिन आना वो चाइना के पास ही। अब अमेरिका के वहाँ से निकलता है, वो चाइना को बेचें, इसको सेपरेट करके दें, रिफाइन करें, प्रोसेस करें और हमें बेचें। चाइना ने बैन कर दिया सब पर कि ना हम ये करेंगे ना कुछ करेंगे। अब सबके पैरों तले ज़मीन निकल गई और ट्रम्प को ये पता नहीं था। अब उसका जो फ्यूचर है वो डार्क है। अब उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हम करें तो क्या करें। ये देखिए, गोल्ड से भी ज़्यादा महंगे और ख़तरनाक हैं और डिफ़िकल्टी होती है इसको, यानी इन्वायरमेंट डैमेज होता है। चाइना ने किस तरीके से काम किया आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। ट्रम्प को नहीं पता था। ट्रम्प को ये बात था कि नहीं, ये हमसे बात कर रहे हैं चुप करके। उन्होंने पूरी फील्डिंग सेट की, सबको इत्तेमाद में लिया, युआन को रखा, इंडिया को कहा, पूरे का पूरा अपना फाइनेंशियल सिस्टम डिस्कस किया। ब्रिक्स ने सारे इजलास किए, सबके साथ चीज़ें तय की कि हम ये माशी जंग छिड़ने वाली है और दुनिया की सबसे बड़ी जंग छिड़ जाएगी, तो आप हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा ठीक है। जब ये दुनिया की 40-50% आबादी है तो उन्होंने पलट कर वार किया और ट्रंप ने इतना बुरा रिएक्ट किया कि तकरीबन $2 ट्रिलियन की मार्केट 13 मिनट में कोलैप्स हो गई। हुआ क्या कि स्टॉक मार्केट इतनी बुरी तरह क्रैश हुई है, S&P 500, नास्डैक, आप नाम लेते जाएं। और अब जब एशिया की मार्केट ओपन होगी, मंडे से क्रैश होना शुरू होगी, यूरोप क्रैश होगा, इंडिया क्रैश होगा, स्टॉक मार्केट गिरती जाएगी। बिटकॉइन क्रैश कर रहा है, ट्रम्प कॉइन क्रैश कर रहा है, हर दुनिया की करेंसी, स्टॉक्स इस वक्त बुरी तरह क्रैश करना शुरू हो गए हैं और इनके बचाव का कोई रास्ता नहीं है और ये गिरते जाएंगे क्योंकि अब जो जंग है वो बड़ी लंबी है और चाइना ने पलट कर आना नहीं है वापस। जो सबसे बड़ी बात है, चाइना ने जंग जो छेड़ दी है उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते कितनी खतरनाक है। अब चाइना पर सिवाय बड़ी जंग के और कुछ नहीं गया। अब अमेरिका की टेक्नोलॉजी बड़े मामलात में फेल है। अब अमेरिका जितने मर्जी ट्रेड टैरिफ ये वो कर दे, लेकिन रेयर अर्थ मेटल्स और एलिमेंट्स में वो फेल है। हत्ता कि दुनिया के मुल्कों से उनको मिल भी जाए मादनियात, कीमती पत्थर, फिर भी वो चाइना के मोहताज है क्योंकि अमेरिका ने कोई इंडस्ट्री नहीं वहां पर लगाई हुई। उसको करेंगे कैसे? उन्होंने ट्रम्प को ऐसा बेवकूफ़ बनाया है। अब आप सोचे, ट्रम्प को एक मशवरा दिया गया कि चाइनीज इन्वेस्टर्स इस वक्त गोल्ड बाय कर रहे हैं, तो आप काम ये करें, आप बिटकॉइन को बाय कर लें और गोल्ड्स को सेल कर दें मार्केट के अंदर। जैसे ही ये सेल होंगे चाइना के लिए नुकसान हो जाएगा, चाइना सड़कों पर आ जाएगा और पूरी दुनिया के अंदर गोल्ड नीचे गिरेगा, आपके पास करेंसी होगी। अब आप देखिए, ट्रम्प की सिर्फ इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया क्रैश कर गई है और बिटकॉइन का जनाजा निकल गया है, बड़ी बड़ी कॉइन करेंसी का जनाजा निकल गया है। किसी को नहीं पता अब करना क्या है। चाइना को पता था। चाइना ने, अब साउथ कोरिया में जो मीटिंग होनी थी वो मीटिंग भी कैंसिल हो गई। ट्रम्प ने जो चाइना का दौरा करना था वो भी कैंसिल और शी जिनपिंग ने जो यूएस आना था वो भी कैंसिल। अब आप सोचें, चाइना ने 5 रेयर अर्थ एलिमेंट्स को भी बैन कर दिया और ये वो मटेरियल चाहिए था जिस पे ट्रम्प के आने वाले जो फाइटर जेट्स हैं उस पर वो काम कर रहे थे। अब जब वो है ही नहीं तो वो करेंगे क्या और कैसे काम करेंगे? अब समझ नहीं आ पा रही कि आज अगर अमेरिका इस पर काम करे तो उसको तो पता नहीं 10, 15, 20 साल चाहिए जाकर, और वो भी कितनी डिफ़िकल्टी होगी वो जाकर ये करेगा काम। अब कॉरिडोर्स में ये बात हो रही है कि ट्रम्प को फारिग करना पड़ेगा, ट्रम्प की जगह कोई और बंदा लाना पड़ेगा, अदरवाइज यानी कोई चेंज लाना पड़ेगा, अदम एतमाद लानी पड़ेगी, वरना ये फारिग हो जाएंगे। अब आप सोचें इसके साथ चाइना ने किया क्या है। ये जितनी बड़ी बड़ी हाई टेक हैं या आज आपको बड़ी कंपनीज नज़र आ रही हैं अमेरिका की, दुनिया की, इनकी डिफेंस प्रोडक्ट्स, इनके सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ये सारा कुछ इसी पर डिपेंड करता है। अब जब चाइना इसको पकड़ लिया उसने, तो आप अंदाज़ा करें फिर उसके बाद तो कोई सूरत हाल बाकी बचती नहीं है। अब ट्रम्प को ये बात समझ नहीं आ पा रही कि इन्होंने सिर्फ टाइम बाय किया है, सप्लाई कट होगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सबसे बड़ा मसला इन जंगों में आया हुआ है वो इन एलिमेंट्स के बगैर हो ही नहीं सकता। इतना बेवकूफ़ बनाया है चाइना ने, इतना बेवकूफ़ बनाया, और ऐसा सरप्राइज़ उन्होंने दिया है कि चाइना निगोशिएट करता रहा, उतनी देर में अपना एजेंडा सेट करता रहा, सारी कंट्रीज़ को अपने साथ मिलाता रहा और फाइनली चाइना ने ये फैसला कर लिया। अब अमेरिका की इंडस्ट्री, अमेरिका पूरी तरह सिर्फ डिपेंडेंट कर रहा है, यानी डिपेंड है वो चाइना के ऊपर।
अब आप बताइए, दुनिया की सबसे बड़ी जंग छिड़ गई है और इस जंग में सारे अब आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होकर अमेरिका से दूर हटेंगे, क्योंकि देखिए अब चाइना को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास ये रेयर एलिमेंट्स है, ये मादनियात है, वो प्रोसेस कर सकते हैं, वही दुनिया में बादशाह हैं, वही किंग है। पाकिस्तान से निकले, इंडिया से निकले, यूक्रेन से निकले, अफगानिस्तान से निकले, आने चाइना के पास है और वो पूछेंगे किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। गेम ही वहां पर खत्म हो जाएगी, बहुत बड़ी गेम खत्म हो जाएगी जिसका आप और हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।